बताइए किसके तहत आता है वक्फ बोर्ड? सरकार। हाँ, सरकार के तहत आता है। उसमें बैठे कौन लोग हैं? उसमें कब्जा किसका है? अरे ये सरकार माफिया है। दिनेश गौतम भैया, ये चैनल आपके अंतर्गत आता है ना? ये लोग कब्जा करके बैठते हैं कि नहीं बैठते? अब सवाल ये है फैसला, इसी वजह से मैं वक्त के हवाले से अगर ये अगर जो लोग गड़बड़ झाला कर रहे हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज हड़प ली हैं, क्या उनके कोई दस्तावेज भी आए कि इन्होंने ये प्रॉपर्टी हड़प ली है? ये देखिए दस्तावेज, ये ओवैसी साहब हैं, इनको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने यहां पे हड़पी हुई है जमीन, इनको लग रहा है कि जैसी ट्रांसपेरेंसी आएगी इनके हाथ से निकल जाएगी, ये इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। या आप भी मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी कह देते हैं? देखिए, बहुत सारे पेपर्स ऐसे भी हैं, मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर लेकर आता, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट्स की टीम है, एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब, उन्होंने सारा अध्ययन किया और हैदराबाद जाके भी किया है और सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। मैं अगले शो में या फिर मंगा के आपको दिखा दूंगा, ये है। लेकिन नहीं, सरकार क्या कर रही है? हम यहाँ सीबीआई क्या कर रही है? एक्टिविटी एजेंसियां क्या कर रही हैं? यार सुन लो बात को, उनकी एक्टिविटी देखकर। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काम सरकार मौजूदा तरीकों, मुमताज जो कह रहे हैं, मुमताज जो कह रहे हैं, वो मुमताज आप जो कह, मुमताज आपका तरीका प्रोवोकेटिव है। सुनते नहीं हो आप लोग, सब नहीं है आप लोगों में। फैज उधर से ये कहा जा रहा है कि क्या मौजूदा व्यवस्था में क्या एजेंसियों के पास, गवर्नमेंट के पास ये ताकत नहीं है कि अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको जाके पकड़ सकें, उसको जाके दिखा सकें? क्या उसके लिए अमेंडमेंट्स ही जरूरी है? मैं बता रहा हूं, इस बात का जवाब दे रहा हूं। एक चोर को पकड़ लें, एक चोर को पकड़ लें या उसके बॉस को पकड़ लें जो सबको चोरी सिखा रहा है, तो हम एक चोर को नहीं पकड़ रहे हैं, उस बॉस को पकड़ने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं कि ये सारा गोरख धंधा खत्म हो जाए। अब बात यह है कि जो बार बार आप कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, मतलब ये जो वक्फ के दलाल है, उनके जो बॉस हैं, उनको खत्म करने के लिए लेकर आया जा रहा है। किसके तहत आता है बताइए? किसके तहत आता है वक्फ बोर्ड? सरकार। हाँ, सरकार के तहत आता है। उसमें बैठे कौन लोग हैं? उसमें कब्जा किसका है? अरे ये सरकार माफिया है। दिनेश गौतम भैया, ये चैनल आपके अंतर्गत आता है ना? ये लोग कब्जा करके बैठते हैं कि नहीं बैठते? शो को हायर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं? क्या काले रंग की पट्टी बांधने लाए हुए हैं? देखो कब्जा करके बैठे हुए हैं। देखिए, ये लोग इसी तरीके से कब्जा करके बैठते हैं। आप ये जब आप एक सेकंड, जब आप ये कह रहे हैं ना, जब आप ये कह रहे हैं ना सरकार माफिया है, तो देश आपको ये देख रहा है कि आप कितने बड़े संविधान सम्मत बातें कर रहे हैं और आप संविधान के कितने बड़े मानने वाले हैं। जिस देश में सरकार चुनकर डेमोक्रेटिक लोग बिठाते हैं लोग, वहां पर आप कह रहे हैं सरकार माफिया है। अरे भाई, आप अपने देश की संविधान के बारे में नहीं कह रहा हूं। नहीं तो ये कहां से बनती है सरकार? ये सरकार कहां से बनती है? आपके घर से? नहीं, सरकार बनती है लेकिन माफिया बन जाती है। माफिया बन जाती है। आपके कह देने से माफिया बन जाती है। सच कहूंगा झूठ, और उससे झूठ बोलने लगते। आप झूठ बोल रहे हैं, आप छुपाना चाह रहे हैं। MIM आप छुपाना चाह रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो चोरियां की है उसको छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन सच्चाई अकबर बादशाह ने, इनका दिन पता है क्या है? दीन इंद्रेश। वाह वाह, अब आपसे ज्यादा बुरा इस्लाम आपको जो भी मुल्क के लिए बातें करता है, क्योंकि इंद्रेश नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अगर देश में कोई व्यवस्था की बात करता है, देश में कोई मुल्क परस्ती की बात करता है, तो संघ वाला हो जाता है, बीजेपी वाला हो जाता है। ये दिखा हो रही है की तरह दीन इंद्रेश लेके चल रहे हैं। आप ही के कैसे लोग? एक सेकंड, मुझे किसी ने ये कहा, एक सेकंड आपके मुमताज आपके लिए एक कमेंट है, सुन लीजिए। आप लोग जिस तरीके से बातें रखते हैं, मेरे से किसी ने कहा कि जब आप बताते हैं कि अमुक जगह पर ये देखिए टकराव हो गया, समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थर, आपके यहां पर कई मेहमान आते हैं, उनको इस्लामिक स्कॉलर मत कहा करिए, उनको कहा करिए कि समुदाय विशेष से आने वाले लोग हैं और यहां पर भी झगड़ा करेंगे। आप यहां पर नहीं, यहां पर भी अपना एजेंडा चला रहे हैं। मतलब हम बताएं मतलब ये कि आप अनर्गल मत बोलते जाइए कि सरकार माफिया है। आप भी एक सेकंड लोगों को नहीं, आप जरा इंद्रेश चलाने वालों नहीं, अरे अगर सद्मार्ग पर चला रहे तो अच्छा है, गुरु सही मार्ग पर लेकर जा रहे तो अच्छा है। शिया सुन्नी के नाम पर आप लोगों ने मतभेद फैलाया। एक सेकंड, कितने अरे जल आ जाएगा। वो जैसे वो राहुल गांधी ने कहा था संसद में भूकंप आ जाएगा अगर मैं राष्ट्रीय उद्घाटन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, इसीलिए आपने चश्मा लगाया हुआ है क्योंकि जल आ जाएगा। लगता है आप बैंकॉक गए थे और वहां चश्मा उतार दिया। बैंकॉक जाके चश्मा उतारा था क्या? मैं उन पर रहम कर रहा हूं। अरे बैंकॉक में चश्मा उतार दिया था क्या? आप जरा यहां पर ये देखिए। अरे एक सेकंड जरा ये यहां प्ले कीजिए। धर्म संकट नेक्स्ट, इस पर हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। देखिए तकरीरें सुनिए, मुमताज भाई के ये दिल के हीरो होंगे। हमने अपने नौजवान को कंट्रोल कर रखा है, जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं इन्हें रोक पाना। तौकीर रजा,
ये देश विरोधी एजेंडा है जो वो कह रहे हैं। ऐसे मौलाना मुस्लिम युवा के दुश्मन हैं, उनको समझते हैं कि हमारे पॉकेट में है हमारे युवा, और मुस्लिम युवा शक्ति ही तो दिखा रहे हैं। इसमें से कौन सा विकल्प है जो फैज को सही लगता है? ये देश विरोधी एजेंडा इनका 100% और ऐसे मौलाना मुस्लिम युवाओं के दुश्मन है। बिल्कुल, ये दोनों बिंदु बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप एक सेकंड, आप लोग कितना देखिए दूसरे का हक मारते हैं। ये वक्फ में भी यही हो रहा होगा। अरे हम सब एक हैं। नाजिम खान साहब को बोलने नहीं दिया आपने। हम सब एक हैं, यहाँ अलग अलग कोई नहीं है। हम बोल रहे हैं तो गोया ये बोल रहे हैं। हाँ, इसी तरीके ये इसी तरह आप खा लो तो वो भी खा लेंगे, आप भी लो तो वो इस भी तरीके पिलेंगे। की बातें हैं, ये जो अराजक बातें हैं, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम उसको भी नहीं मानेंगे, हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। जहां हमसे किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, जिम्मेदारी के लिए, डिसिप्लिन के लिए कहा जाएगा, हम नहीं मानेंगे। ये कौन सा तरीका है? हाँ दिनेश जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक फैज साहब ने वंदे मातरम वाली बात कही थी, तो देखिए आज मैं इनको डेमो भी दिखा देता हूं वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। मैं इस सरजमी को सजदा करने वाला हूं, देखो किस तरीके से ये होता है। देखिए ये अब मैंने इस सरजमी को सजदा किया, तो अब ये बता दीजिए, आप जो बार बार कहते हैं कि वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम तो मैंने इस सजदे से कर दिया पूरे कि भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये पता चल गया कि हाँ कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। लेकिन आप लोग सिर्फ वंदे मातरम की बात करके देश को गुमराह करते हो। आपने भारत भूमि को सजदा कर लिया ना, दूसरी बात, भारत भूमि को सजदा कर लिया ना, भारत को तस्लीम कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है, खुश हैं। आपने अखंड भारत बनाने की बात की थी, हाजी नाजिम खान अखंड भारत के फेवर में, तो भाई बना दीजिए, जल्दी से पाकिस्तान को ले आइए, जल्दी से आप अफगानिस्तान को ले आए, जल्दी से आप बांग्लादेश को ले आए, भाई आप श्रीलंका को सबको लेकर आ जाइए, हम तो आपके साथ है। और रही बात ये अभी जो पॉजिटिव हो गया, ये सजदा भी कर लिया भारत भूमि को, अखंड भारत को, जो भी आपने मौलाना तौकीर अजहर साहब के बारे में बात कही थी, आ गए लाइन पे, आ गए। सुन लीजिए, मौलाना तौकीर अजहर साहब के बारे में बात कही, तो मैं आपको बता दूं मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए मुल्क के तौकीर रजा से नहीं चलेगा संविधान, अपने फंडामेंटल राइट है अपना विरोध दर्ज कराने का। आज मेरे भाइयों ने अगर काली पट्टी बांध के अगर अपना विरोध दर्ज करा रहे, तो यहाँ पे भी आपको आपत्ति है। लेकिन आप जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा लेकर ईद के दिन काला कपड़ा पहनने की जिद करना और करवाना गलत है, गलत है। ईद के दिन, दिवाली में कोई काला कपड़ा पहनेगा, गुरुपुरब में कोई काला कपड़ा पहनेगा। मैं एक बात आप सबसे जानना चाहता हूं, यहां मौजूद ऑडियंस से भी जानना चाहता हूं। क्रिकेट का मैच चल रहा है, बॉलर ने बॉल फेंकी, उसके बाद अभी डिसीजन पेंडिंग है, उसने हाउस दैट की अपील की। ये कैसा है भाई, आउट हुआ कि नहीं हुआ? अभी डिसीजन फोर्थ अंपायर के पास है, पेंडिंग है, अभी कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन वहां पर जो बॉलर्स के तरफ के लोग हैं, वो काली पट्टी बांध के दुनिया भर का हंगामा करते हुए नहीं आउट है। ये तरीका है। आपके सामने ऐसी कौन सी चीज आई है? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। ये पारदर्शिता लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए है, ये ज्यादा एफिशिएंट। आप सोचिए 37 अरे बात सुनेंगे आपके, नहीं सुनेंगे? अगर अंपायर बेईमान हो तो पहले से देखिए कि डिसीजन सही है। प्रदर्शन का अधिकार है, भारत के टुकड़े में इंशाल्लाह बोलने का अधिकार सही है आपको।